दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं इस नामनंद में आज के दिन। पहले व्यक्ति है बीजेपी से, जिनकी मंशा हमेशा ये रहती है अपने धन बल से, अपने पैसे से चुनाव जीतने की उनके मन में रहती है। वहम रहता है कि मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं, अपने पैसे से चुनाव जीत जाऊंगा। और दूसरा, आपका ये गरीब किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस से, और इसी बात से ये पता चल जाता है कि कांग्रेस ही गरीब की देशी क्यों है। कांग्रेस ने मुझ जैसे गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया और बीजेपी ने एक धनाढ़ व्यक्ति को टिकट दिया, तो सीधी सी बात है बीजेपी में आज भी धनाढ़ लोगों का बोलबाला है और कांग्रेस आज भी गरीब किसान की, मजदूर की हितैषी पार्टी है। ये संघर्ष का दौर है। हरियाणा को पाखंड से, हरियाणा को जात पात की राजनीति से, हरियाणा को धर्म की राजनीति से, हरियाणा को बीजेपी से मुक्ति के लिए 5 तारीख को बहुत बड़ा हवन है, बहुत बड़ा यज्ञ है, और उस यज्ञ में आप सब ने आहुति डालनी है और आहुति के रूप में कांग्रेस के हाथ वाला बटन दबाना है। साथियों, ये मैं आपके बीच में अपनी विनती और अपनी प्रार्थना लेके आया। बीजेपी वालों का काम केवल बांटने का काम है, भाईचारे को तोड़ने का काम है। जब प्रदेश में चुनाव होते हैं, किसी हरियाणा में चुनाव हो, पंजाब में चुनाव हो, कहीं और चुनाव हो, तो ये लोग जात पात की बात करते हैं, और जब देश में चुनाव होते हैं तो ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये बातें करते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं बताया, इस देश के प्रधानमंत्री से लेके इस देश के छोटे से नेता बीजेपी के, किसी ने ये नहीं बताया भाई मुद्दा की बात भी कदे करी हो। किसी ने ये नहीं कहा भाई हमने यूं काम कर दिया इसलिए हमने वोट दे दो। तो मैं तो ये बात आपके बीच में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी बीजेपी की एक छोटी सी साजिश का शिकार हो गया था। अभी जिस दिन मुझे टिकट मिली, मेरे खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट ने बड़ा प्रयास किया कि मुझे उस जातिगत राजनीति का हिस्सा बनाने का, लेकिन मैं तो शुक्र, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे इन्हीं भाइयों ने मुझे बचा लिया, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे रविदास समाज के, मेरे चमार समाज के, मेरे पढ़े लिखे भाइयों का, जिन्होंने एक मुहिम चलाई कि जो व्यक्ति मौजूद ही नहीं है, जो व्यक्ति